नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता देखा होगा। ये बीते शनिवार का ये वीडियो है। और ये साथियों, जो एक आंख वाला एक योगी है, एक आंख वाला, आप समझ गए होंगे। योगी जिनका काम है योग सिखाना, कराना और धंधा चलाना। उनका एक ये धंधा बिजनेस है। बड़े बड़े उन्होंने कारखाने, फैक्ट्रियां, जहां उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं का कारोबार चला रखा है। तो वो ओबीसी को गाली दे रहे हैं। तो साथियों, ये अब मैं आपको इस उसने जो 30 सेकंड की एक वीडियो है, वो क्लिप में आपको दिखाऊंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि ओबीसी कराए ऐसी तैसी। मैं तो एक ब्राह्मण हूं, अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, अग्निहोत्री ब्राह्मण कह रहा है। हालांकि सबको पता है कि ये यादव है, लेकिन ये योग विद्या सीख गया। इन्होंने कोई वेद शास्त्र पढ़ लिए हैं, चारों वेद पढ़े हैं और उपनिषद पढ़े होंगे। और जैसा कि वो खुद कह रहे हैं, उन्होंने बताया कि मैं सभी शास्त्रों का, वेदों का ज्ञाता हूँ। मैंने इसीलिए मैं अपने आप को ब्राह्मण मानता हूँ। और ओबीसी ऐसी तैसी कराए। अब ओबीसी लोगों के लिए इस प्रकार की अभद्र भाषा जो बोल रहा है, तो इसको खुद को आप कह सकते हैं कि इससे अधिक नीच, अधम, मूर्ख, बदतमीज और घिनौनी हरकत करने वाला और कौन हो सकता है, जिसके उसी ओबीसी और समाज की रोजी रोटी ये इनकी चल रही है, और उसी को ये गाली दे रहा है, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर रहा है। जब मीडिया वालों ने इससे सवाल पूछा तो ये सीधे मुकर गया और ओवैसी पर आ गया कि आप अच्छा ओवैसी की बात कर रहे हैं। तो मैंने वो तो इसी प्रकार का उनका खानदान है, उन्होंने तो इसी प्रकार की उनकी भाषा है। वो तो गलत, हमेशा गलत बयानबाजी करते रहते हैं। तो जानबूझकर इस बात को डाइवर्ट कर रहा है ओवैसी के नाम पर। तो ओवैसी ने आपका क्या कोई बकरी चुरा ली जो आप ओवैसी पर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं? ओवैसी तो एक राजनेता है, लीडर है, सांसद हैं, और भी बहुत सारे जो किसी भी दल के हों राजनेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध टिप्पणी भी करते रहते हैं। और लेकिन धर्म के विरुद्ध तो उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। और जो करने वाली होती हैं, जो बातें हमें अधिकार है, जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, वो हम बात कर सकते हैं। उस प्रकार के ओवैसी ने भी बात की होगी और करते भी हैं, और सब लोग करते हैं। लेकिन आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप ओबीसी वर्ग को गाली दें? ओबीसी तो प्रधानमंत्री भी हैं। ओबीसी वो बताते हैं खुद अपने आप को कि मैं ओबीसी से हूं, पिछड़ा हूं। तो आप उसको भी गाली दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसी तैसी कराए ओबीसी वाले। मैं तो अग्निहोत्री हूं, मैं तो द्विवेदी हूं, त्रिवेदी हूं, चतुर्वेदी हूं। मैंने चारों वेद पढ़े हैं। तो पढ़े होंगे, किसने नहीं पढ़े? तो आप ही अपने हिंदू धर्म पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके हिंदू धर्म पर कौन विश्वास करे? अब जो तुलसी साहब हैं, तुलसीदास जी, वो अपनी रचनाओं में कह रहे हैं कि जो शूद्र है उसकी कभी भी हम पूजा नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही विद्वान क्यों ना, कितना ही वो वेदों का, शास्त्रों का ज्ञाता हो, प्रकांड पंडित हो, लेकिन उनकी हम कभी भी पूजा नहीं कर सकते। पूजा केवल ब्राह्मण की ही कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो वो पूजनीय होता है। ये तो उन्हें पता नहीं। तुलसीदास जो है, उनको भी कहीं आकाशवाणी हुई थी, भगवान ने उनको कहा था कि ब्राह्मण जो है वो भले कितनी गलतियां कर ले, कुछ भी कर ले, उसकी पूजा होनी चाहिए। ये तुलसीदास कह रहे हैं। और तुलसीदास को लोग एक परम पिता परमेश्वर की तरह उनको पूजते हैं। उनकी लिखी रामायण को पूजते हैं, पढ़ते हैं, अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ऐसी जगह तुलसीदास जैसे लोग जिन्होंने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व इस प्रकार की बातें लिखी हैं, तो वो भी तो मैं भगवान के घर से तो न तो कभी कोई जाति, धर्म का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। ये जाति, धर्म और जो है ये इंसान के द्वारा बनाए गए, इसी धरती पर बनाए गए हैं। किसी रंग रूप से या जाति धर्म से भेदभाव करना, ये इंसान का ही ये सब प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। तो ये अब
ये एक आंख वाला योगी जो अपने आप को ये जनता का खाता है और जनता का खाया हुआ हराम कर रहा है, इस प्रकार की बकवास कर रहा है, इतनी बड़ी बदतमीजी। अब जो ओबीसी वाले हैं उनके द्वारा ही इनकी जो कारोबार, इनका धंधा जो है वो चल रहा है, फल फूल रहा है, ये अरबों खरबों हो चुका है। अब ये इनके जैसे कि ओबीसी वाले बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, नेता लोग हैं, अब वो उनकी सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, मोदी जी खुद ओबीसी के हैं। तो अब इनके जो रामदेव जो है, योगी रामदेव, वो इस प्रकार की जो बातें कर रहा है, तो धर्म विरोधी कर रहा है, जाति सूचक गाली दे रहा है, ओबीसी वालों का अपमान कर रहा है, तो उनके घर पर कब बुलडोजर चलेगा? तो ये बुलडोजर केवल जो अभावग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं या किसी दलित वर्ग से संबंध रखते हैं या मुस्लिम है, उन्हीं के घरों पर ही बुलडोजर चलता है। उनके घर मकान जो वर्षों की मेहनत और परिश्रम और खून पसीने की कमाई से बनाए जाते हैं, खुद बनाते हैं, और उनको एकदम बुलडोजर लाकर बुलडोज किया जाता है, जमींदोज कर दिया जाता है, उनको ये दंडित किया जाता है इस प्रकार के। हालांकि उनके एक ही परिवार में से एक ही सदस्य कोई अपराध करता है और सजा पूरे परिवार को मिलती है। तो इस प्रकार की जो उसने घटिया ये बदतमीजी की है, तो ओबीसी वाले चुप बैठे हैं, उनसे ये सवाल क्यों नहीं कर रहे कि आपने ये क्यों इस प्रकार की ये बकवास बोली है? क्योंकि ये चुप है नेता लोग, क्योंकि इनकी खुद की कोई रेपुटेशन नहीं होती, इसलिए क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए। इस प्रकार अब ये जो इस प्रकार की जो बातें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनकी रेपुटेशन, अब जब इतनी बड़ी बात कह दी तो उनके कोई विरुद्ध कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया जा रहा? ओबीसी वाले चुप क्यों बैठे हैं? बड़े बड़े लीडर हैं, उनके पास पावर है, सत्ता है, शक्ति है, ताकत है, सब, वो चुप क्यों बैठे हैं? उनको दंडित क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो रामदेव तो एक ऐसा पखंडी और ठग है, बेईमान आदमी है, जो जब जैसे केंद्र में सत्ता बदलती है तो ये दल बदलू हो जाता है, पलटी मार जाता है, और अब ये धर्म बदलू भी हो गया है। अब इसने धर्म भी बदल लिया, अब है तो यादव, और लोग यादव लोग थे, वो बहुत गर्व महसूस करते थे कि हमारे समाज का यदुवंशी बाबा रामदेव जो हमारे समाज का पूरे दुनिया में नाम फैला रहा है, हमारा जो एक पहचान बन चुकी है, लेकिन वही अब उनकी पहचान की ऐसी तैसी करने लग गया है। तो साथियों, ये आप उनकी जो वीडियो देखें, क्लिप सुन, किस प्रकार की बकवास की बदतमीजी की है, इतना अदम नीच पखंडी ठग बेईमान किस प्रकार की बातें करता है। तो साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। में आपका कुछ बयान आया था जिसके बाद आज ट्विटर में पतंजलि बॉयकॉट ट्रेंडिंग चल रहा है। आपने तो कोई बयान नहीं दिया। आपने बोला था ओवैसी के ऐसी की तैसी, ओबीसी के ऐसी की तैसी। ओवैसी ओवैसी तो वो तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या? तो पतंजलि बॉयकॉट का जो चला रहे हैं, ऐसा देखो, ओवैसी उसका उसके पूर्वजों का हमेशा देशद्रोही सोच रहा है, उसके बारे में हमको कोई गंभीरता से नहीं सर। ओबीसी ओबीसी का नहीं है, ओबीसी का हमने कभी कुछ उल्टा नहीं बोला।